आप सभी का मेरे YouTube चैनल शिक्षा मंत्रा पर। इस भाग में हम 10वीं कक्षा की पुस्तक क्षितिज भाग 2 में कवि सूरदास के बचे हुए तीसरे और चौथे पद की व्याख्या करेंगे। तो शुरुआत करते हैं तीसरे पद के साथ। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। हमारे हरि हरि का अर्थ होता है श्री कृष्ण। तो हमारे गोपियाँ जो है उद्धव को क्या कहती हैं कि हमारे हरि श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल की जो हारिल पक्षी है उसकी तरह है। हारिल पक्षी यह जो है पीली टांगों वाला एक हरे रंग का कबूतर की जाति का पक्षी है, जिसे हरियल, हारित, संस्कृत में हारित और इंग्लिश में जिसे कॉमन ग्रीन पिजन भी कहा जाता है। यह पक्षी भारत में जो है घने पेड़ों वाले क्षेत्रों में पाया जाता है और हारिल की लकड़ी लोक में जो है मुहावरे के रूप में प्रचलित है। तो गोपियाँ क्या कहती हैं? हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन। नंद नंदन का अर्थ होता है नंद बाबा के, नंदन अर्थात पुत्र कौन? श्री कृष्ण। उर का अर्थ होता है हृदय। दृढ़ करी पकड़ी, पकड़ी का अर्थ होता है पकड़ना। कि हमारे लिए श्री कृष्ण हारिल पक्षी की तरह ही है। जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपने पैरों में एक लकड़ी का टुकड़ा दबाए रखता है, उसी को आधार मानता है, उसी प्रकार से हमने भी श्री कृष्ण को अपने जीवन का आधार मान लिया है। मन क्रम वचन नंद नंदन, हमने अपने मन से, अपने कर्म से और अपने वचनों में श्री कृष्ण को बसा लिया है। नंद बाबा के प्यारे श्री कृष्ण को बसा लिया है और उन्हें दृढ़ता के साथ करी पकड़ी पकड़ लिया है। अब हम उन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। जागत सोवत स्वपन दिवस निसी। जागत, जागत अर्थात जागते, सोवत अर्थात सोते, स्वपन अर्थात सपने में, दिवस का अर्थ होता है दिन और निशी का अर्थ होता है रात्रि। जागते सोते सपने में दिन रात कान्हे कान्हे जकरी। हमारा मन श्री कृष्ण के नाम की रट लगाए रहता है। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करोई ककरी। सुनत अर्थात सुनकर, जोग का अर्थ होता है योग साधना का संदेश, लागत है लगता है, जो जैसे, करुई का अर्थ होता है कड़वी, ककरी का अर्थ होता है ककड़ी। आपका यह योग साधना का संदेश सुनकर हमें ऐसा लगता है जैसे हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो। सूतो व्याधि, व्याधि का अर्थ होता है, व्याधि का अर्थ रोग होता है या पीड़ा पहुंचाने वाली कोई भी वस्तु हो सकती है। सूतो व्याधि हमको ले आए। हे उद्धव, तुम तो ऐसा रोग ले आए, देखी सुनी न करी, जो हमने न देखा न सुना, ना उसको हमने महसूस किया। यह तो सूर तिन्हई ले सोपो। अब सूरदास जी क्या कहते हैं कि गोपियाँ क्या कहती हैं? यह तो यानी कि यह योग साधना का संदेश तिन्हई, तिन्हई का अर्थ होता है उनको, सोपो अर्थात देना, जिनके मन चक्री। यह योग साधना का संदेश ऐसे लोगों को दो जिनके मन चक्री, जिनके मन जो है वो चक्री पक्षी की तरह घूमते रहते हैं, अर्थात जिनके मन स्थिर नहीं हैं। गोपियाँ इस पद के माध्यम से क्या कहना चाहती हैं? गोपियाँ कहती हैं कि हमने तो श्री कृष्ण के प्रेम में अपने मन को स्थिर कर लिया है। अब हमारा मन श्री कृष्ण के प्रेम में लग चुका है। यह योग साधना का संदेश ऐसे लोगों को दो जिनके मन चंचल हैं, जिनके मन स्थिर नहीं है। हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में स्थिर हो चुका है। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे पद्यांश की ओर। हरि है राजनीति पढ़ी आए। हरि अर्थात श्री कृष्ण, राजनीति पढ़ आए। अब गोपियाँ भी व्यंग करने से पीछे नहीं हटती हैं। वो भी क्या कहती हैं? हे उद्धव, हरि है राजनीति पढ़ी आए कि श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर और अधिक राजनीति सीख ली है। समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। उसने तुम्हें जो है यहाँ समाचार देने के लिए भेज लिया
और हमारा तुमने सब समाचार प्राप्त कर लिया, हमारे बारे में आपने सारी जानकारी प्राप्त कर ली और सारे समाचार हमें सुना दिए। एक अति चतुर होते पहले ही, एक अति यानी कि बहुत अधिक, श्री कृष्ण पहले से ही बड़े चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए और अब उन्होंने मथुरा जाकर जो है ऐसा लगता है और अधिक ग्रंथ पढ़ लिए हैं। गोपियाँ क्या कहती हैं कि श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर और अधिक राजनीति सीख ली है, तुम्हें हमारा हाल जानने के लिए भेजा, हमने भी वहाँ के सारे समाचार प्राप्त कर लिए और इनसे प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण तो पहले से ही बड़े चालाक थे, अब उन्होंने वहाँ जाकर मथुरा में जाकर और अधिक ग्रंथ पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी सो उनकी, बड़ी अर्थात बढ़ी हुई बुद्धि, जानी जो उनकी योग संदेश पठाए, और हमें प्रतीत हो गया है कि अब उनकी बुद्धि और अधिक बढ़ गई है। बुद्धि जानी सो उनकी बुद्धि बढ़ गई है और अधिक बुद्धिमान हो गई हैं वो, योग संदेश पठाए, इसलिए तो उन्होंने तुम्हें अर्थात उद्धव को योग साधना का संदेश भेजा है, योग साधना का संदेश देकर भेजा है, ताकि वो योग साधना का संदेश तुम हमें पढ़ा सको। उद्धव भले लोग आगे के, अब गोपियाँ क्या कहती हैं कि हे उद्धव, पहले के लोग आगे के यानी कि पहले के लोग जो है बड़े ही भले अर्थात कल्याणकारी थे। परहित, पर का अर्थ होता है दूसरे के, हित का अर्थ होता है भलाई के लिए, कल्याण के लिए। डोलत अर्थात घूमते थे, जाते थे। तो पहले के लोग जो हैं बड़े ही भले आदमी थे, जो दूसरे की भलाई के लिए कार्य करते थे। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जूं होते चुराए, लेकिन अब अपने मन फेर पाई है। फेर का अर्थ होता है फिर से, पाई है यानी कि पाएंगी, कैसे प्राप्त करेंगी। अब गोपियाँ अब जो है गोपियाँ उद्धव को क्या कहती हैं कि अब अपने मन फेर पाई, अब हम अपने मन को कैसे प्राप्त करें। चलत जूं होते चुराए, चुराए का अर्थ होता चुरा कर, जिसे श्री कृष्ण चुरा कर ले गए हैं। अब अपने मन को हम कैसे वापस ले, जिसे श्री कृष्ण चुरा कर ले गए हैं। ते क्यों अनीति करी आपनु, जे और अनीति छुड़ाई। अब इस पद में गोपियाँ कहती हैं कि जब श्री कृष्ण को हम पर यह अत्याचार, यह अन्याय करना था, तो वे दूसरों को अर्थात मथुरा की जो प्रजा है और वहाँ के साधु संत हैं, जिनको श्री कृष्ण ने कंस के अन्याय और अत्याचार से बचाया, कंस का वध करके, तो उनको छुड़ाने की क्या ज़रूरत थी। जब हम पर यह अत्याचार करना था श्री कृष्ण को कि हमें जो है प्रेम में तड़पता हुआ छोड़ना ही था, तो उनको भी बचाने की क्या ज़रूरत थी। राज धर्म तो एहे सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। गोपियाँ क्या कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि एक राजा का तो यह कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा पर अत्याचार न करे, अपनी प्रजा को सताए नहीं। गोपियों के अनुसार एक राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वे प्रजा को किसी भी प्रकार का कष्ट न होने दें और उनकी सदा रक्षा करें, उन्हें अन्याय से मुक्ति दिलाएं तथा उनकी भलाई के बारे में सोचें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें।